सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप वर्तमान की इस राजनीति को देख रहे होंगे, जहां पर आज कई नेता आए और चले गए, लेकिन क्या वास्तविकता में जो है तो संगठनों का महत्व तो है या नहीं। संगठन का मेरा मतलब ये है कि संगठन से, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या किसी भी दल का, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के लोग जो है तो कहीं ना कहीं पर चुनावी मैदान में है। सबको लगता है कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अब बात आती है संगठन की। आज देखते हैं हम राजनीतिक दलों की जो स्थितियां होती हैं, उलटफेर का एक समय चल रहा होता है। चुनाव में जैसे किसी को टिकट मिली तो लोगों ने विरोध किया, तो आज ये हर जगह पर देखा जा रहा है। लेकिन जो संगठन का महत्व है, आज पेशेवर एक जो नाम आप सुनते होंगे कि अगर हम किसी क्षेत्र के विधायक को जो है तो कंटिन्यू अगर हम चुनाव जितवाते हैं या उसके कार्यशैली अच्छी है, तो लोग उसे जो है तो जननायक, लोकप्रिय या विकास पुरुष कुछ भी कहते हैं। तो क्या इसमें संगठन की भूमिका नहीं होती? और अगर संगठन की भूमिका होती है तो फिर उस व्यक्ति का आधार कहाँ पर है? तो आज हमारे साथ इस छोटी सी खास चर्चा में जिले के पदाधिकारी जो कि कांग्रेस से हैं, राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ, जिला उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर। और राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप राजनीति में कब आए और कितने वर्षों का एक आपका तजुर्बा है इस राजनीति का? मैं राजनीति में 18 वर्ष से आया हूँ। तब से लेकर के अपने पूरे जीवन काल 30 वर्ष के लगभग हो गए मैं कांग्रेस में। कई मोर्चों का मैं प्रभारी संगठन में था, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, फिर ग्राम पंचायत का, फिर क्या नाम से आपका मैं ब्लॉक में भी था, और अब इस बार मैं पहले संगठक सचिव था, और इस बार कांग्रेस कमेटी ने मुझे उपाध्यक्ष पद से दायित्व दिया है। एक बात बताइए, देखिए आज जो एक उलटफेर का दौर है, कई बार आप देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो लोग नाराज़ होकर दूसरे दल में चले जाते हैं, और कई बार जो है तो ये होता है कि अगर टिकट नहीं मिलती तो लोग साइलेंटली विरोध कर रहे होते हैं, गड्ढे खाने जाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस के लिए नहीं, हर दल के लिए हम इस बात को रखते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि संगठन का महत्व होता क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो आज वर्तमान की जो राजनीतिक परिदृश्य है? देखिए, क्या स्वाभाविक सी बातें हैं। अगर कोई किसी आदमी ने अगर टिकट का मांग किया है और उसको नहीं मिलता तो उसको बुरा तो लगता है, क्योंकि वो भी संघर्ष किया हुआ व्यक्ति होता है, बुरा लगते हैं। लेकिन एक संगठन का एक ऐसा प्रभाव कहा जाए या दबाव कहा जाए, तो सारे लोग स्थिति को समझते हुए फिर पुनः मतलब उस विचारधारा में खड़े होने की वो रखते हैं कि हम खड़े होकर काम करें। और संगठन से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, संगठन ही सर्वोपरि है, और संगठन के हर किसी को बात माननी चाहिए। ये तो जैसे आज कई सारी चीज़ें हमारे सामने होती है, देखिए चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में, किसी भी दल में हो, एक व्यक्ति जो है तो लगातार चुनाव जीतता है, कभी हारता है। तो आज अगर हम क्षेत्र की उन स्थितियों को देखें, आप अनूपपुर ज़िले को जो है तो बहुत बेहतर जानते हैं। वर्ष 2003 में ज़िला बनता है, फिर उसके बाद जो स्थितियाँ बनती गई आज, लेकिन इतने वर्ष बीतने के बावजूद इस अनूपपुर ज़िले में होना क्या चाहिए था, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, पर क्या है, एक राजनीति सोच होनी चाहिए। हमने जिस आदमी को इस पूरे क्षेत्र की जनता विकास पुरुष का दर्जा दिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात करूं, मैं उनको कभी विकास पुरुष नहीं माना, क्योंकि वो विकास के लिए कोई ऐसा कार्य अपने सोच के अनुसार नहीं किए कि उनको विकास पुरुष कहा जाए। और क्या होना चाहिए, देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य इस हमारे अनूपपुर में सबसे ज़रूरी कार्य है। अब बेरोजगारी तो आप पूरे भारतवर्ष में देख ही रहे हैं कितना बेरोजगारी है। हर युवा, किसी गांव में आप किसी चौराहे पे चले जाए, युवा कहीं लूडो खेलते मिलेंगे, कहीं ताश खेलते मिलेंगे, उनके पास कोई काम नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिला के लिए करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में बन रही है। हम आने वाले दिनों में एक ऐसा कार्य करेंगे ताकि हर वर्ग को, हर समाज को एक बेहतर से बेहतर व्यवस्था अपन देंगे। ये तो देखिए, अगर सरकार बनने की बात है तो पिछली बार जो चुनाव हुआ मुख्य रूप का, जहाँ पर 2018 में कांग्रेस तो सरकार की ही बनी थी, उसमें ऐसा क्या हुआ कि सरकार जो है तो 15 महीने रही, 15 महीने के बाद जो है तो सरकार में दखलंदाजी हो गई। देखिए, मैं आपसे बताऊं, सरकार हमारी नहीं गिनती। जो लोग गए ना, वो लोग ज्योतिराज सिंधिया जी के दलाल थे। वो कोई पार्टी वर्कर नहीं थे, वो एक व्यक्ति के विशेष के, मतलब कांग्रेस की तरफ से ज्योतिराज सिंधिया बड़े नाम थे। उनके साथ जाने के लिए, मतलब उनके साथ जो गए,
वो मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो दलाल थे। अभी जो वर्तमान में कांग्रेस में जो टिकट दी गई है, जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे लोग हैं। अब इस तरह दोबारा नहीं होगा, हमारा सरकार मजबूती से काम करेगी और पूर्ण आशा है। मतलब हम तो गांव-गांव जा कर के देखते हैं कि इस बार जो कांग्रेस की लहर है, शायद मैं अपने 30 साल की राजनीति उसमें नहीं देखा कितना माहौल है, होना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल है। ये माहौल तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं पर देखिए क्या होता कि जो संगठन की हम बात करते हैं, तो संगठन में कई जो आज एक थोड़ा-सा विरोध भी है, लोगों में नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी के लिए आपका संगठन कैसे प्रयास कर रहा है? मैं आपसे बताऊं, विगत जब से हमारे जिला अध्यक्ष रमेश सिंह जी बने हैं जिला कांग्रेस कमेटी का, तब से मैं आज बताऊं उन्होंने एक 10-11 वर्षों माहों से जितना उन्होंने प्रयास किया है ग्राउंड लेवल से लेके शिखर तक, मेरे को पूर्ण भरोसा है उनके नए उसमें क्या नाम से नेतृत्व में कि बहुत अच्छा हमारा कांग्रेस का संगठन उन्होंने बनाया है और एक आशा के ऊपर होकर के उन्होंने संगठन में काम किया है। इसका हमको निश्चित रूप से अच्छा लगा। एक चीज़ और भी देखिए प्रश्न उठता है यहाँ पर कि वर्षों का एक नाम रहा और वर्षों के बाद एक परिवर्तन का मोमेंट आज बना, पर लेकिन अब समस्या ये होती है कि मान लीजिए जैसे आपके विधायक जीत भी जाते हैं चुनाव, और चुनाव जीतने के बाद अगर आपके विधायक काम न करें तो संगठन कैसा दबाव बनाएगा? क्योंकि देखिए क्षेत्र की जनता के पास अगर आप भी वोट मांगने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पड़ता है कि आप चाहते हैं कि हमारा विधायक बने। विधायक तो बन जाएगा, लेकिन अगर वो काम नहीं करता तब किस तरह की प्रतिक्रिया होगी आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि अपन सारी चीज़ें संगठन में बात रखेंगे और क्यों काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन का गोल्डन चांस जिसको कहते हैं जीवन में आईएएस बनना, मतलब हर आदमी का सपना होता है। उन्होंने उस दायित्व को छोड़ करके राजनीति में आए हैं, उनका एक संकल्प है। और मैं जहाँ तक उनके साथ विगत 10-11 माह से कंटिन्यू उनके साथ चल के देखा हूँ, तो उनका सोच बड़ा अच्छा है क्षेत्र के लिए और बड़ा ही मतलब निर्मल कहा जाए, मतलब एक सोच के आधार पे उन्होंने राजनीति चालू की और इतना व्यवस्थित वातावरण बना करके और विकास की उनका सोच बड़ा वो है और निश्चित रूप से विकास करेंगे, हमें भरोसा है। और फिर हम ऐसा प्रण कर रहे हैं कि बाद में क्या होगा नहीं हो सकता, तो ये नहीं, संभावनाओं का बाद में क्या होगा। सरकार देखिए आप ही लोग कहते हैं कि सरकार हमारी, में सरकार नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि जो ऊपर दायित्व में बैठे हुए लोग हैं सबका अपना अपने मैनिफेस्टो जारी होता है, सब लोग मैनिफेस्टो के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन उस मैनिफेस्टो से हट करके जो क्षेत्र की स्थिति, अभी आप ही ने कहा कि क्षेत्र की जो स्थितियाँ हैं उनमें काम करने की आवश्यकता है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर आपके विधायक काम नहीं करते तब उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता होगा ना कि उससे काम कराया जाएगा। 100% मैं आपसे बताऊं, संगठन इसी के लिए बनाया जाता है, दबाव बनाएंगे कि भाई अगर आपको जब तक टिकट नहीं मिला था, आप जिला अध्यक्ष थे, तो आपकी बातें ऐसी थी, अब इसके बाद आप इस तरह नहीं कर सकते। निश्चित रूप से उसमें संगठन में बैठ के सब लोग मतलब उनको हम लोग भी दिशा निर्देश। देखिए आप ही के कांग्रेस के एक ऐसे विधायक थे जिनके खिलाफ कभी लोगों ने जाने की हिम्मत ही नहीं की। देखिए मैं आपसे बताऊं, जाने की हिम्मत की बात, देखिए क्या है, हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक बड़ा नाम कांग्रेस ने दिया, कोई उनका स्वयं का नाम नहीं है, कांग्रेस बड़ा नाम दिया था। निश्चित रूप से उनका एक लिहाज करके हर व्यक्ति, उनके मालूम क्या कोई बाहर नहीं जाना चाह रहा था, कोई व्यक्तिगत बिसाहू लाल उसमें नहीं था, कांग्रेस बड़ा नाम दिया था और आज कांग्रेस में नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कदर भारतीय जनता पार्टी में स्वयं का नहीं है, वो अपने आज वो वर्तमान समय में वो सिर्फ एक पैसे की चमक में अपनी पूरी राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं। पब्लिक बहुत ही आदरणीय, बहुत होशियार है, वो सब समझती है। एक प्रश्न जो है तो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है जिला बनाने को लेकर के, तो अनूपपुर जिला किसकी देन हम मान लें और किसे विकास पुरुष मान लिया जाए? देखिए, जिला बनाने का श्रेय मैं तो अपने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को दूंगा, वो बिसाहू लाल को नहीं दूंगा। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया उस समय क्या नाम से हमारे दिव्य सिंह साहब थे, उनका एक प्रयास था और जिला बना। और कुछ कहना चाहेंगे?
अब आप जो कहें मैं कहूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर इस छोटी सी चर्चा में जो है तो देखिए क्या है कि आज वर्तमान की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं पर परिवर्तन संभवतः जो है तो देखा जाता है, और पहले जैसा जो है तो एक संयम जो है रखना शायद आज वर्तमान की राजनीति में असंभव हो गया। क्योंकि जो पुराने लोग थे जिन्होंने उस पेड़ को लगाया, उसकी जड़ें मजबूत की, आज उनकी पूंछ परख से लेकर के जो है तो आज जो वर्तमान की राजनीति है वो किसी और दिशा में जा रही है, दिशा और दशा विहीन दोनों हैं। तो चलिए आने वाला समय जो है तो क्योंकि 17 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन जहां पर मतदान होना है, और मतदान के उस दिन आपको अपना भविष्य तय करना है कि हमें चाहिए क्या, लेकिन वोट करने ज़रूर जाएं। और इसी कड़ी में जो है तो अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।